अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आरसीबी के स्टार बैटर विराट कोहली के ऊपर एक एफआईआर हुई है। ये एफआईआर मैच आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले आईपीएल के फाइनल से कुछ घंटे पहले की गई है और इसी चीज को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि पहले गुजरात टाइटंस को शिकस्त दी थी मुंबई इंडियंस ने। अब मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी है पंजाब किंग्स ने। और इस तरह से मोस्ट फेवरेट टीम, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वो टीम मुंबई इंडियंस जिसको ऑन करती है नीता अंबानी, वो टीम 15 खिलाड़ियों 2 अंपायर्स के साथ मैदान में उतरती है। और इस दफा पंजाब किंग्स से हारने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि अगली बार वो 20 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, क्योंकि 15 से काम नहीं बनता। तो इस कंट्रोवर्सी, फिक्सिंग, एम्पायर फिक्सिंग, इन सब चीजों के करते कराते जो है आईपीएल फाइनल लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, जहां पर पंजाब किंग्स 11 का मुकाबला होना है आरसीबी के साथ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। लेकिन फाइनल से पहले एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है। एक एक चीज को आपके सामने रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आईपीएल का ये सीजन है, ये जीतना है मुंबई इंडियंस ने। और जिस तरीके से एम्पायर फिक्सिंग हुई और ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई, सिर्फ मैं नहीं, तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे वो इसके ऊपर बात कर रहे थे। इवन ये कि फॉर्मर जो इंडिया के एक रविचंद्र अश्विन, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। हरभजन सिंह, पता नहीं, मतलब ये कि यू पिक का नेम, हर कोई ये कह रहा था कि फेवर दी जा रही है। इवन ये कि ग्राउंड्स की लाइट्स बंद करके भी मुंबई इंडियंस को फेवर दी गई। तो वो कह रहा था कि या तो इनकी लक इतनी अच्छी है या फिर कुछ और पीछे चल रहा है। उनकी वीडियो और इस तरह की मसलसल वीडियोस जो हम भी अपनी वीडियोस में आपको बताते रहे हैं, उसके बाद शायद ये फैसला किया गया है कि अगर यहां से मुंबई इंडियंस को जितवाया जाता है तो फिर आईपीएल का जो ब्रांड है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। उसकी बर्बादी को बचाने के लिए इस दफा का जो इवेंट है या टाइटल है वो मुंबई इंडियंस को नहीं दिया गया। हालांकि वो जहां तक आए हैं, यहां तक उनको लाने में भी अंपायर्स, खिलाड़ियों और बाकी जो स्टाफ है उसका बड़ा कलीदी रोल रहा है। दोस्तों, अब भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली के मशहूर जो रेस्टोरेंट है उनके, अच्छा वो होना क्या है, अब आरसीबी और पंजाब किंग्स का फाइनल है। और इसमें अच्छी चीज क्या है? इसमें अच्छी चीज ये है कि दोनों टीम्स, आरसीबी भी और साथ में पंजाब किंग्स भी, ये दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इससे पहले आईपीएल का कोई भी टाइटल नहीं जीता। अब श्रेयस अय्यर जीते या विराट कोहली, इक्वल है, क्योंकि दोनों पहली दफा फाइनल में आए हैं। आरसीबी के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वो पहले कई बार फाइनल हार चुके हैं। पंजाब किंग्स तो यहां तक पहली दफा आया है, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। उसके बाद, लेकिन इससे कुछ घंटे पहले हुआ यह है कि स्टार बैटर विराट कोहली का एक रेस्टोरेंट है। आपको पता है ये रेस्टोरेंट कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है, इसके ऊपर आए रोज कंट्रोवर्सीज बनती रहती हैं। और इससे पहले एक भुट्टा आपको पता है बड़ा फेमस हुआ था, जो 500 रुपए में मिल रहा था और उसके ऊपर बड़ी लोगों ने तनकीद की थी। होटल का नाम है 18 कम्यून। इसकी बेंगलुरु की जो ब्रांच है वहां पर, बेंगलुरु समझ गए ना आप, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी और ये होटल, दोनों की कहानी जो है वो बिल्कुल सेम है। अब ये हेडलाइंस बन रही हैं कि अब जो विराट कोहली का ये रेस्टोरेंट है, इसके ऊपर जो है वो इस वजह से भी, एक तो ये विराट कोहली का है इस वजह से खबरों में रहता है, और दूसरा इस वजह से खबरों में रह गया है जो अभी एफआईआर हुई है इसके ऊपर, और इससे पहले भी इसके ऊपर एफआईआर हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूं। इस बार वजह महज खाने या सेलिब्रिटी मालिकाना हैसियत नहीं, बल्कि एक बाकायदा पुलिस एफआईआर है जो
पब्लिक हेल्थ और इंसदाद तमाकू नोशी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के ऊपर दर्ज की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने 29 मई को मामूल की निगरानी के दौरान रेस्टोरेंट पर छापा मारा था, जिसके दौरान इंकशाफ हुआ कि विराट कोहली, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट प्लेयर हैं और उन्होंने कभी भी तंबाकू नोशी और पान और इस तरह की किसी भी ड्रग्स जो इंसान के लिए खतरनाक हैं उनकी उन्होंने कभी प्रमोशन नहीं की जिंदगी में। तो अपराइट समझा जाता है उनको, सचिन को। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड के अदाकार हैं, एक्टर हैं, उनके ऊपर तनकीद होती है इस वजह से। इवन ये कि वीरेंद्र सहवाग के ऊपर होती है कि उन्होंने ऐसे कुछ एड्स किए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां स्मोकिंग जोन नहीं बनाया गया, ये कानून की खिलाफवर्जी है और सिरे से मौजूद नहीं है, जो कि सिगरेट या ऑक्टोपा यानी कि एक कानून है यहाँ का, वहां पर एक वाजे जो है वो कानूनी तकाजा है जिसके मुताबिक ये आपको बनाना लाजमी है रेस्टोरेंट में। इब्तदाई तौर पर नॉन किंग्सबर रिपोर्ट NCR जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद अदालत से इजाजत हासिल करने के बाद मुकम्मल जो FIR है वो भी दर्ज कर ली गई है, जिसमें रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं और आमले के जो अफराद हैं उनको भी नामजद किया गया है। खैरत अंगेज तौर पर विराट कोहली का नाम इस FIR में शामिल नहीं किया गया। अवाम और मीडिया अब भी इनके रद्द अमल की शिद्दत के साथ मुंतजिर हैं, वेट कर रहे हैं कि विराट कोहली इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब तक ना विराट कोहली और ना ही इनकी टीम की जानब से कोई सरकारी बयान जारी किया गया है, जिससे क्यास आराइयां मजीद जोर पकड़ रही हैं कि क्या कहीं विराट कोहली के ऊपर भी तो FIR नहीं हो रही। और ये 29 की बात है और उसके बाद विराट कोहली जो हैं वो RCB उनकी फाइनल में भी पहुंच गई है। और ये पहला मौका नहीं है कि बेंगलुरु में वाक़या ये आउटलेट तनाज़ात का शिकार हुआ हो। जुलाई 2024 में भी रेस्टोरेंट को रात की मुकर्ररा औकात से ज़्यादा देर खुला रहने तक इसको बंद किया गया था। उसके बाद मकामी रिहायशियों की शिकायत, शोर-ओ-गुल और नींद में खलल के बायस पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया था। दिसंबर में एक हज़ीमत बेंगलुरु और पालके ने भी आग से तहफ़्फ़ुज़ के क़वाइद व ज़वाबित जो हैं उससे मुतल्लिक़ जो है वो इन्होंने चीज़ों को पूरा नहीं किया था। ये तनाज़ात सिर्फ बेंगलुरु तक महदूद नहीं है। 2023 में 1-8 कम्यून की मुंबई ब्रांच इस वक्त शदीद तनकीद में जद में आ गई थी, जब एक तमिलनाडु के शहरी ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसे रवायती लिबास पहनने पर, वेशी पहनने की वजह से दाखिले से रोक दिया गया है। इस वाक़ये ने सोशल मीडिया पर एक नया तूफ़ान बर्पा कर दिया था और ये अब मुकदमा अगेन IPL का फाइनल और उस फाइनल में विराट कोहली की टीम और उस टीम जो पंजाब किंग्स के साथ मुकाबला करेगी, उससे पहले इस तरह की खबर आना विराट कोहली को प्रेशराइज करने की भी कोई साजिश हो सकती है। आपने भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़।